अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त एक बड़ी खूबसूरत लड़की के साथ मैं मौजूद हूं और वो ढोल बजाती हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर रिश्मा लड़की जो है बड़ी मशहूर है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोग उसका ढोल की थाप सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं और बड़ी मशहूर है। उसके बाद ये हमारी छोटी बहन जो है सुजैना इनका नाम है और ये ढोल बजाती हैं। इनसे जानेंगे ढोल का सफ़र कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसा लगता है ढोल बजाना? एक मुश्किल काम है मेरी नज़र में। ढोल बजाना अच्छा लगता है, क्यों नहीं बजाए, अच्छा लगता है तो बजा रहे हैं ना। ठीक है, तो मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको ढोल बजाते हुए? ढोल बजाते मुझे बेसिक 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी। तो ढोल बजाने में क्या क्या मुश्किलात होती हैं आपकी नज़र में? ये आसान है, कोई भी लड़की बजा सकती है? नहीं नहीं, कोई भी काम है देखिए उसमें मेहनत है। कोई भी काम है आप उसको अगर सीखेंगे तो वो आएगा। ऐसे तो कोई भी काम नहीं आ जाता, मेहनत करने से हर चीज़ आती है। अच्छा, ये ढोल सीखना, इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको दिया जाता है आपकी नज़र में? उस्ताद को या ख़ुद भी ज़्यादा मेहनत? नहीं, बेसिक्स उस्ताद ने मुझे सिखाया, उस्ताद ने इस काबिल कर दिया, ठीक है। और मैं उस्ताद की शुक्रगुजार भी हूँ जिन्होंने इस काबिल कर दिया है। उस्ताद ना होते तो मैं ढोल ना सीख पाती, उस्ताद होना लाजमी है। और तो मुझे बताएं कि जब पब्लिक में जाती हैं ढोल बजाना, लोग क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा समझते हैं या कहते हैं यार ये लड़कियां ढोल कहाँ से बजाने लग गई? नहीं, लोग अच्छा ही समझते हैं। रीज़नेबल लोग जितने भी हैं, अच्छे लोग, वो अच्छा ही समझते हैं इस चीज़ को। हर चीज़ में मोटिवेशन होती है, कोई मोटिवेट करता है और मोटिवेशन आती है इंसान में। तो किन किन इवेंट्स के अंदर आप ढोल बजाती हैं? मेहंदी हो गई, शो हो गया, जिसने भी बुलाना हो, जैसा भी शो हो हम लोग बजा लेते हैं। टीम है या हमारा एक दो लोग ही चले जाते? नहीं नहीं, हमारा प्रॉपर एक बैंड है। बैंड का नाम बादशाह बैंड है और उसके ऑनर जो हैं वो साइमरान है। और इस फील्ड में जो मुझे इस्टेब्लिश किया है, बेसिक उस्ताद तो हैं ही हैं, जो इस्टेब्लिश किया वो इन्होंने ही है। मैं 5 साल के इनके साथ ही काम कर रही हूँ। इनके बारे में, इनके तो बड़े बड़े शागिर्द हैं मेरे सुनने में। वो तो मैं सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले कई लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की मशहूर जो ढोल बजाने वाली है उसके उस्ताद आप हैं। सर नाम बता दें उनका। वो छोटी बहन है, बच्ची है, अरिश्मा मरियम उसका नाम है, मेरी स्टूडेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं लड़कियाँ। अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, मैं खुश होता हूँ। सर पूरे पाकिस्तान में जिनका नाम है उनके आप उस्ताद हैं, ये सही बात है? ये आप खुद ही उसके इंटरव्यू देख लें निकाल के। नाम सुना है इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, किस तरह से उनको मशहूर करने में एक उस्ताद का तो बहुत ज़्यादा किरदार होता है। आप क्या समझते हैं, क्या किरदार उस्ताद का होना ज़रूरी है कि एक बच्चे को उंगली पकड़ के ज़मीन से आसमान तक लेकर जाने में? जो मेरा फ़र्ज़ था वो मैंने निभाया। अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी और आज उसका पूरे पाकिस्तान में नाम है, पूरी दुनिया में नाम है। अल्लाह पाक उसको और इज़्ज़त दे, मेरी दुआ है उसके साथ। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया के अंदर? आप तो देखने में बॉडी बिल्डर लगते हैं, एक खूब है, और ढोल बजाने का काम एक मेरा अंदर कमज़ोर से लोगों का नहीं होता। बिल्कुल, हमारा काम जो है बेसिकली, मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए। 20 सालों में बहुत सारी अच्छी जगहों पे मैंने परफॉर्मेंस भी किया। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे काम नहीं किया। और बहुत खुशी होती है जब आप जैसे लोग हमें प्यार देते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और सर पाकिस्तान के अंदर कितने आपके स्टूडेंट हैं? बहुत सारे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम दे दे बस प्लीज़। चलें। अच्छा दोस्तों, ये एक छोटी सी हमारी बहन और उस्ताद जी मौजूद थे। उस्ताद का मतलब ये होता है कि उंगली पकड़ के वो आपको सिखाते हैं और उस्तादों का हमेशा एहतराम करें तो ही कामयाब हो सकें। अगर उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे कभी ज़िंदगी में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।